मैं तो मुनीर आईने में खुद को तक कर हैरान हुआ। मैं तो मुनीर आईने में खुद को तक कर हैरान हुआ। ये चेहरा कुछ और तरह था पहले किसी ज़माने में। मुनीर नियाज़ी के इसी शेर के साथ आज ले चलते हैं हम आपको अपने मेहमान यालीन खान, जिन्हें हम सब प्यार से महमूद भाई कहते हैं, उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर। तो महमूद भाई, हमारे सुनने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे बारे में क्या है, हम तो गांव के रहने वाले थे। गांव के रहने वाले थे, ये लखनऊ ज़िला है, गुसाईगंज अमेठी के पास है, चिकनिया मऊ। हम वहाँ के रहने वाले थे। 9 साल की उम्र तो वहाँ छोड़ के हम लोग चले आए। मेरी माँ थी, हम लोग अकेले थे। बाप मेरा जहाज़ी था और मर गया था। मैं खुद परेशान था, तो मेरी माँ यहाँ ले आई अमीनाबाद में, या मतलब जज साहब की कोठी में हम लोगों को लेके रहने लगी। जब यहाँ रहने लगी तो हम घूमा फिरा करते थे मोहल्ले में। तो कोई साहिबान, हमको याद नहीं कौन थे, वो हमको कैसरबाग चौराहे से हम सिंघाड़े लिए खा रहे थे, 5 पैसे के आधा किलो। तो वो हमको ला के बेगम साहब के पास कर गए, यहाँ बिलारा हाउस में। जी। बिलारा हाउस में अच्छा महमूद भाई, बिलहरा हाउस क्या है? वहाँ पर आप कैसे पहुँचे? इसके बारे में कुछ बताइएगा। हम ऐसे पहुँचे कि हमको कोई आदमी ले गया, मगर आदमी का हमको इतना चेहरा याद है न नाम याद है। हमको नहीं याद है, कोई पुलिस वाले थे या सादा आदमी था। कोई ले जाके और बेगम साहब के पास कर दिया। बेगम साहब हमको बहुत मानने दानने लगी। हम उनके पास कहने लगी हमारे पास रहो, यहीं खाओ, और हम तुमको कपड़ा भी देंगे। कपड़ा अपने बच्चों को देने लगे। बहुत से 6-7 लड़के थे, 3 लड़कियाँ थी। तो हमको कपड़े खाने की बहुत आराम भी मिली, और 12 रुपये महीना भी देती थी। 12 रुपये महीना देती थी। हमारी चौपटियों पे एक झोपड़ी थी, हम झोपड़ी में अपनी माँ को लेके रहते थे। हम जी। अपनी माँ के पास आने जाने लगे। माँ भी मेरी बहुत खुश हुई। उसके बाद में अब ये इनके जो बच्चे थे, एक शादीशुदा थे, बाकी सब जवान हुए, पढ़ा लिखा मेरे साथ में, और मेरे सामने सब शादीशुदा हुए। अब तो कोई पुलिस ऑफिसर आईजी है, कोई डीआईजी है, कोई कप्तान है, कोई कुछ है। और ये हमारे सरकारी वकील थे। और इन्हीं के पास हम ज़्यादा रहे कि हमको अज्जो बेगम जो है बिजली में नौकर थी, बिजली ऑफिसर थी, पढ़ती लिखती थी। इनकी भी शादी मेरे सामने हुई, मेरे सामने शादीशुदा होके आई। तो ये हमको ज़्यादा मानने जानने लगी। जब वो सब पढ़ लिख गए, अलग अलग हो गए, तो मैं तो थोड़ा परेशान रहने लगा। तो कभी परेशानी नहीं, चलो हमारे साथ। तो लाल बाग ऑफिसर कॉलोनी में 1 नंबर पे वो रहती थी, वहाँ हमको ले ही अपने पास रख लिया। उसके बाद में हैदर मियाँ थे, एक लड़के उनके बेचारे, हम उनको बहुत चाहते थे, बहुत खिलाते थे, कंधे पे बैठाल के गोदी पढ़ाया लिखाया। माशाल्लाह मेरे हाथ से जवान हुए और बहुत महान हुए। महान के साथ में शादीशुदा हुए। माशाल्लाह उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी है। वो बहुत हमको चाहती है, हम उनको अपनी सगी बहू से बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मेरे 3 लड़के हैं, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अर्शी, मोहम्मद मुअज्जम। 3 लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। अब जी। हमारी ज़िंदगी का सौदा वही लोग हैं जो हमको आज तक हाथों हाथ लेते हैं, हमारी दवाई इलाज कराते हैं, हमको खाना खर्चा पहुंचाते हैं, हमारी देखभाल बहू बहुत करती है। बहुत अच्छी, जी। बहुत अच्छी, हद से ज़्यादा अच्छी है। इससे एक हमारा लड़के की हम शादी कर चुके हैं, मगर हम अपनी बहू से कहते हैं हमारी बड़ी बहू वही है, और वो भी कहते हैं अब्बा तुम्हारी बड़ी बहू वही है। तो ये बहुत मानते हैं। अगर मेरी ज़रूरत तबीयत खराब है, मैं फ़ोन कर दूँ तो मेरी भी गाड़ी से रात को पहुँच जाते जी। हैं। और कोई दवा इलाज का पैसे में हमको कोई वो नहीं परेशानी होती है। एक एक 1.5 लाख की दवा कराई, हमको दिल का दौरा पड़ गया था। अब ये लोग यहाँ आ गए कैसरबाग में, तो अब यहाँ भी इनके पास आया जाया करते हैं, मगर मैं पैरों से मजबूर हूँ। मेरा मोहम्मद महमूद नाम है, मैं जी। वारसी हूँ। जी। और हम अजमेर शरीफ से वैद हैं, और यहाँ देवा शरीफ से 55 साल की हमने मुरीदी की। वो हमारे पूरे अरकान होने के बाद इन्हीं लोगों ने मिल के हमको हज कराया। हम हज भी कराए हैं, जब क्रेन गिरी थी तो हम वहीं थे। So I would like to tell my viewers that Mahmood Bhai has been working for our family for the last 4 generations. He is just narrating his story, how he came to meet my grandfather-in-law and how he worked in the house, and he still continues to work with us, though he's not in a very good condition of health. But he does visit us, and he is kind of an heirloom that we have got in our family. तो महमूद भाई, जैसे कि आपने हम लोगों को पहले बताया हुआ है, आप काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होते थे, रंग-बिरंगी ज़िंदगी जीते थे, आप हैदराबाद भी गए थे, वहाँ पे भी जी। आपने खाने बनाए। हाँ, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि महमूद भाई बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार कुक हैं।
तो अपनी हैदराबाद की जर्नी के बारे में जी कुछ जी बताइए। जी जी हैदराबाद में ये गोलागंज में सुल्तान हैदर साहब पुलिस कमांडर थे, इनकी ससुराल वहीं की थी। हैदराबाद निजाम में सामने मदीना होटल पायल पत्थरगत्ती कोठी थी, जिसमें ही हमको ले गए। जा रहे थे घूमने फिरने, कुछ 15 दिन के लिए ले गए, मगर हमको कुछ दिन तक वापस नहीं किया, वही रख लिया। यहाँ हमारे साहब लोग परेशान रहते थे, मगर वो फ़ोन करते थे, सभी के आपस के थे, तो उनके पास रहने लगे। वहाँ पर कोठी में करीब 15-20 कुक रहते थे, और कई आदमी मिला के लेडीज़ भी खाना पकाती थी। उन्हीं में हम घुल मिल गए, उन लोगों से खाना पकाना सीखा। पहला काम तो हमने खट्टी दाल पकाना सीखा, फिर बघारे बैंगन पकाना सीखा, फिर नरगिसी कबाब पकाना सीखा, फिर वहाँ की कच्ची बिरयानी, फिर आलू की बिरयानी, फिर मिर्चों का सालन, वाह। फिर ये सब खाने हम पकाने लगे। तो वहाँ के लोग बहुत हमसे खुश होने लगे। मगर वहाँ का औरत आदमी कोई चपाती नहीं पका पाता था। तो हमारे सफदर नवाब साहब कहते थे हम चपाती जरूर खाएंगे। तो उनके लिए अरहर माश की दाल लखनऊ की, और अरहर माश की दाल के साथ में कहते थे पतली चपाती। हमने तवा मंगाया लखनऊ से, और वहाँ चपाती पकाने खिलाने लगे। वो लोग बहुत खुश रहते थे, आने नहीं देते थे, मगर हमारा दिल पूरा यही रखा रहना था। और मौला अली, हम मौला अली 6 बार आए गए, जहाँ 2500 जीने चढ़ना होता उतरना होता। वहाँ से आने के बाद में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में हम कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इन लोगों में रह के अंग्रेज़ी तो नहीं आती है, मगर उर्दू बहुत साफ बोलते हैं, और उर्दू हमको पूरी कहानी मालूम है, हर किताबों की बहुत अच्छी जानकारी है। हमारा दिमाग मिजाज बहुत अच्छा था, मगर अब नहीं ठीक है। कोई बात नहीं महमूद भाई, आपके लिए बस एक शेर पढ़ना चाहेंगे। दिल फरसुदा तो हुआ देख के उसको लेकिन, दिल फरसुदा तो हुआ देख के उसको लेकिन, उम्र भर कौन जवां कौन हसीन रहता है। तो महमूद भाई, अब आप ये बताइए कि आप किस तरीके के कपड़े पहनने का शौक रखते थे। जहाँ तक मुझे देखिए, याद है कि आपने बताया था आपको बड़ा शौक है बड़ा शौक मेकअप करके था। तैयार हाँ होने हाँ। का, तो आप क्या क्या करते आप थे। ये करते थे कि जब साहब कहीं जाते थे दावत में, तो नौकरों में हम ही को ले जाते थे। तो बेगम साहब से कह देते थे कि तुम तो 1 घंटे में तैयार होके, अगर महमूद को 1.5 घंटा लगेगा। तो उससे पहले हमसे कह देते थे कि जाओ भाई जाओ, अपने तैयार होके आओ। उस ज़माने में हमारे पास कपड़े बहुत थे, पूरा एक हमको रहने का कमरा मिला था, उसमें चारों तरफ कपड़े फैले रहते थे, यानी सभी कपड़े थे, कोई कपड़ों में कमी नहीं रहती, ना जूते चप्पलों में। तो हम सज धन के क्रीम पाउडर काजल लगाते थे, गली में जंजीर पहनते थे, एक कलर का क्या पैंट बात है। बुशर्ट, और उसी के साथ चप्पल एक ही कलर के पहनते थे। जाड़ों में एक ही कलर का स्वेटर पैंट और मफलर और जी। साल साल का आज भी शौक है, मेरे पास 10-20 हैं। हम बहुत शौकीन आदमी थे। और नवाबों में हमारी ज़िंदगी सवारत हो गई। मैं सुन्नी हूँ, मगर मैं इन्हीं लोगों में अपनी ज़िंदगी को घुला मिला के ख़त्म कर दिया। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं खाली मैं हूँ। मेरी जी 72 साल की उम्र है इस वक्त। अब जी। मैं पैरों से थोड़ा मजबूर हूँ, मगर हमारे बच्चे हमारी मजबूरी को समझते हुए हमारे सर पे हाथ हर वक्त रख के खड़े रहते हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं, न खाने की, न पहनने की, न सोने की, और छोटा मोटा घर भी है, और नौकरी अब नहीं है। अब हमारे लड़के लोग काम करते हैं। जी और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, हैदर मियाँ जो हैं, तो ये हमारे पाले पोसे हैं। उनके बच्चों को भी हमने देखा, पाला तो नहीं जाता, मगर फिर भी बहुत किया। जो हमने किया वो अल्लाह ही समझ सकता है, और हमारे पीर समझ सकते हैं। पीरों की दुआ हर वक्त उनके लिए खड़े रहते हैं। अगर इजाज़त हो तो एक मिसरा हम सुना भी दें। बिल्कुल इरशाद। देखिए, मेरे सुनाने के बावजूद आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अब जो हम सुनाएंगे उसको कहते हैं ठुमरी। अब ठुमरी गाने वाला लखनऊ में कोई नहीं है, ना आस पास है, और ना आपके आदमी आप के ज़माने के आदमी समझते हैं। मगर ये समझ लेना, हम कहाँ से लगाएंगे, देवे शरीफ का। जी बिल्कुल। देवे शरीफ के जो हमारे, हाँ, हमारे पीर हैं, उनको नाम है हक वारिस अल्लाह वारिस या जी वारिस। हम जी। उन्हीं को लेके चलते हैं। आज उनके बारे में कि कैसे हम उनसे मुरीद हुए, और कितना हमने उनको माना, सराहा, चाहा, ये हम आपको बताएंगे। अगर आप इजाज़त बिल्कुल दें इरशाद इरशाद। तो एक बोल हम सुना सकते हैं। और ये बोल के आँख आँख और तिलक के मतलब ये होंगे कि जैसे कोई तिलक लगाता है, वैसे जी हमने पीर को अपने तिलक लगा दिया। क्या बात है। अपने पीर को तिलक लगा दिया। और छाप अंगूठी को कहते हैं। जी हम आप देखो इतनी अंगूठी पहने हैं, और इससे ज़्यादा मेरे पास रखी है, सब मेल की है। तो आप लीजिए सुनिए। बिल्कुल। छाप तिलक
सब छीनो हो मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनो हो मुझसे नैना मिलाए के। वाह ओ रंग रे जुआ रंग दे चुंदरिया, ओ रंग रे जुआ, वाह ओ रंग रे जुआ रंग दे चुंदरिया, अरे अपने माँ मोहे रंग लीन वाह हो मुझसे नैना मिलाए के। क्या बात है, क्या बात अपने माँ मोहे रंग लीन हो मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के दिल का चुराए के, नैना मिलाए के दिल का चुराए के, छाप तिलक सब छीन हो मुझसे नैना मिलाए के। वाह वाह गोरी गोरी बहिया मोरी, गोरी गोरी बहिया, गोरी गोरी बहिया मोरी, गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़ियाँ, और हमको सुहागन कर लीन हो मुझसे नैना मिलाए के, हमको सुहागन कर लीन हो मुझसे नैना मिलाए के। मैं तो अभागन बनी रे सुहागन, मैं तो अभागन बनी रे सुहागन, अखियन मोरे रसदीन हो मुझसे नैना मिलाए के। बहुत ही ये हमारे खूबसूरत। हाजी वारिस का बयान नहीं है, मैं उनके मुरीद हूँ, किस तरीके से उन्होंने मुझे मोह लिया और हम उनके बन गए और 55 साल पूरे कर दिए। ये हमारी दास्तान है, ये हमारी ख्वाजा बहुत फरीद ही नवाज अच्छी। की है। और इन लोगों ने सब मिल के हमको हद कराया, उसके मैं सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, और हमें रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना मंजूर था, उन्होंने बुलाया, हम वहाँ के हज के इसलिए तस्लीम। क्या बात है, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। बहुत शायद आपने ये भी यही कुछ हमें बताने की कोशिश की थी महमूद भाई। जी हाँ तो महमूद भाई, आज के इस ज़माने में और जिस ज़माने से आप बिलोंग करते हैं, जी इतने सालों में आपने बताया आपकी एज अराउंड 72 ईयर्स है, हाँ तो हाँ। अपने पूरे करियर में उस ज़माने में और इस ज़माने में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अब ये फर्क देखा कि उस जमाने में बहुत कम चीज़ें रहती थी, जैसे ये है घर में उस ज़माने में देसी घी, देसी दही, ये सब खाया जाता था। मोटा अनाज जो बजड़ा जोंधरी गेहूँ चना बाजरा ये सब खाते थे। अब के ज़माने की वो हम उसी ज़माने के खाए पिए हैं। अब आज तक यहाँ जो नौकरी पाए यहाँ भी खुराक था, हर चीज़ अल्लाह ने दिया था। एक से एक हमने खाने खाए, एक से एक बिरयानी खाई, हैदराबादी भी पका लेते थे और भी पका लेते हैं। ये सब चीज़ें खाए, बड़े आदमी खा रहे, मेवा मसाला हर फल खाया। गांव में तो नहीं देखा था, मगर यहाँ के अल्लाह ने हमको सच्ची निवास दिया, उसका बहुत लाख लाख शुक्र है, उसके मैं शुक्रगुजार हूँ। जब अल्लाह ने हमको इतना कुछ दिया तो इससे बेहतर और इससे ज़्यादा क्या दे सकता है। हमको सब कुछ निवास दिया, हमको कोई चीज़ की कमी न था भी ना हो। तो उस जमाने से खाने वाले और जीने वाले, उनको पुरानी हड्डी आपके आदमी कहते हैं। अब के आदमी उनको कहते हैं भाई तुम तो पुरानी हड्डी को। तो हमारी ज़िंदगी तो इतनी तक पहुंच चुकी 72 साल की, मगर अब के आदमी को ज़िंदगी बहुत कम 70 80 90 तक जाती है। अब तो 40 45 50 के अंदर अंदर आदमी गिर जाता है, कमर से झुक जाता है और चलने को तरसता है, खाना खा नहीं पाता है, काम कर नहीं पाता है। मगर अब भी हमारे दम हैं कि हम खाते भी हैं, काम भी कर सकते हैं, और अल्लाह चाहेगा तो करते रहेंगे। वक्त ये बताएगा कि अब कहाँ ले जाती है। तो इस दुनिया के खाने जितने हैं ये सब मिलावट के हैं, और जी। इस मिलावट के खाने में कोई ताकत न रही, सिर्फ गोश्त बढ़ता है और आदमी नहीं बढ़ता, ना आदमी का दिल बढ़ता, सिर्फ गोश्त बढ़ता और जबान के लंबे मज़े मिलते हैं। कि आज हम ये मुर्गा खा रहे थे, उस ज़माने में हम लोग मुर्गा सुर्गा नहीं खाते थे, नहीं पाते थे। दाल तरकारी हरी सब्जियाँ खेतों से मौज खसों के खाते थे। जब यहाँ आ गए बिलारा हो तो हर वक्त यहाँ पुलाव जर्दा कोफ्ते सालन अंडे सालन ये सब खाने लगे, तो हमारी जबान का मज़ा भी बदल गया, जिस्म भी बदल गया। उसी फेरवत में हमारी शादी भी हो गई, अब हम बच्चे वाले भी हो गए। अब इसी उम्र में हम चल रहे हैं,
जो सब खा रहा है वही शायर हम खा रहे हैं। अच्छा महमूद भाई, एक चीज़ और बताइएगा, 50 साल पहले या 40 साल पहले की तमीज़ तहजीब और आज की तमीज़ तहजीब में क्या फ़र्क है? हाँ, बहुत फ़र्क आया। दुल्हन पहले था कि एक आदमी छोटा होता था, वो बड़े के आगे बात नहीं करता था, ना उसकी बात कभी में सुनता था। और जो सुनता था तो माँ बाप डांटते थे कि नहीं चलो यहाँ कहाँ, चलो आगे खेलो जाते, हटा दिए जाते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि क्या औरतें बातें करती, क्या आदमी बात करते हैं। और अब के लड़के बदतमीज से पेश आते हैं। और जब से ये हमारे सामने रेडियो बना, साहब हमारे सामने टेलीविज़न बना, हमारे सामने तो फोटोग्राफ से फ़ोटो खिंचाने जाने लगे। अब मोबाइल तो ये आपका हमारे हिसाब से तो 4 दिन से आया। मैं कोई मोबाइल को हम लोग कभी सुना भी नहीं था। ये सुनते थे कि कोई मोबाइल है वो आएगा तो उसमें हीरो हीरोइन दिखेगी। फिर सिनेमा तो लखनऊ वाले देखते थे मगर देहात वाले नहीं देखते। जी। देहात में अगर 2,000 आदमी थे उसमें एक या दो आदमी देखता था। कभी शहर आया तो जाके गांव वालों से बताता था कि भाई बड़ा अच्छा है, उसमें हीरो हीरोइन नाच रहे थे। जी। भाई हमने तो यही देखा। अब जी। जब हम यहाँ आ गए, लालबाग में रहने लगे, तो हमारे घर के चारों तरफ सनीमे हाल थे। और हम शौकीन खाने पहनने में, शौक श्रृंगार करने में, और गाते भी थे, नाच नज़में पढ़ते थे। हम पढ़े नहीं हैं मगर बहुत पढ़े हैं। अब का उर्दू का पढ़ा भी हमसे टक्कर नहीं ले सकता। जितनी मालूमात हमको अब है, अब के ज़माने के लड़के 12वां 14वां पढ़ाओगे जब भी हमारा टक्कर नहीं ले सकते। जो बात बताएंगे वो सुना नहीं होगा। जी। इससे कि उस ज़माने की बात अलग थी, अब की अलग है। इस विवेक में हम जी रहे हैं और इससे आगे क्या बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो और हमारे बच्चों का शादी ब्याह भी आपके हाथों से निपटाया जाए। तो आई थिंक वी हैव हैड अ ग्रेट पीप इनटू the pages of history, traveling with Mahmood Bhai through his journey of life, which has been extremely colorful, and how he has traversed through the ages, crossing all the obstacles of poverty, cooking in different places, working for different masters, and he definitely deserves to be called an heirloom in a family. महमूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया।